नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में इस दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, जाने ताजा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिलचिलाती धूप के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी का एहसास होने लगा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मौसम का मिजाज जल्द बदल सकता है। 23 फरवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का पूर्वानुमान है। नकल पर नकेल, 25 तक लगाने होंगे सीसीटीवी, ना होने या बंद पाए जाने पर रद्द होंगे केंद्र, प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा केंद्र बने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 25 फरवरी 2026 तक सीसीटीवी कैमरों को लगाना अनिवार्य कर दिया है। निर्देशों की अवहेलना करने वाले प्रिंसिपलों के खिलाफ CCS नियम 1964 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि जिन स्कूलों में समय सीमा तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए या वे चालू नहीं पाए गए, उन परीक्षा केंद्रों को रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। पेंशन के लिए अब अनुबंध सेवा काल की भी होगी गणना। SC के फैसले के बाद प्रावधान वापस लिए पिछले निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पेंशन के लिए कर्मचारियों के अनुबंध सेवा काल की भी गणना होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने ये प्रावधान कर दिया है। वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी उस निर्देश को वापस ले लिया, जिसमें अनुबंध सेवा काल को पेंशन लाभ के लिए नहीं गिनने की बात कही थी। इस निर्देश में अदालत के आदेश की ठीक से व्याख्या नहीं हो पाई थी। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी। सरकार के वित्त विभाग की पेंशन शाखा की ओर से शनिवार को जारी आदेश के अनुसार 16 फरवरी के निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ती अधिनियम 2024 की धारा 6 के तहत पेंशन और अन्य सेवा जैसे वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति लाभ केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही देय होंगे। अब इस निर्देश को वापस लेने के बाद अनुबंध आधार पर की गई सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए गिना जाएगा। CBSE में बदले स्कूलों में जाने के लिए कम रुचि दिखा रहे टीचर, सिर्फ इतने शिक्षकों ने ही किया आवेदन। सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की पहल को शिक्षकों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। चयनित 145 CBSE स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 5623 पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक महज 4050 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 500 रुपए शुल्क के साथ 24 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं 600 रुपए की लेट फीस के साथ 27 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया के तहत 22 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके आधार पर मेरिट सूची तैयार कर नए शैक्षणिक सत्र से नियुक्तियां की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से 145 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया है। इन स्कूलों में PGT, TGT, भाषा अध्यापक, DP सहित विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाने हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार कई शिक्षक नई व्यवस्था, कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर असमंजस में है। कुछ शिक्षक वर्तमान तैनाती स्थल से स्थानांतरण की संभावना के चलते भी आवेदन से बचे हैं।